जनरली तौर पे क्या है गाइडलाइन सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 ग्रेस मार्क से रिलेटेड इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। क्या इसके रिलेटेड कहीं पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है क्या? जिसका जवाब है जी नहीं। तो ये आपको कैसे पता? सबसे पहले कि अपने वेबिनार में आइस एआई बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन ऑलरेडी बता चुके हैं कि जी हाँ, ग्रेस मार्क्स आइस एआई प्रोवाइड करते हैं। और मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, कुछ लोग इस वीडियो को कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 स्टूडेंट्स के साथ। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे चल करके आपको सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो प्लीज वहां पे मिस्टेक मत कर देना। प्लीज चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रेस मार्क्स के बारे में। कुछ मार्क्स से बच्चे फेल करते, 1 2 3 4 मार्क्स से बच्चे फेल करते रहते हैं, चाहे एग्रीगेट नहीं होता रहता है या नहीं तो क्या बोलते एग्रीगेट हो जाता है, किसी पेपर में फेल करते रहते हैं 1 2 मार्क्स से, देन ऐसे केस में आइस एआई ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। डिस्क्लेमर ये दे रहे हैं कि ऐसा चांसेस बन जाता है ग्रेस मार्क्स मिलने का, 110% का कुछ चीज का श्योरिटी नहीं है। अब ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। किसी भी टाइप का किसी भी सब्जेक्ट में मिस्टेक होता है क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो 10 नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो, ऐसे केस में आइस एआई ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब 1 2 नंबर का क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया तो 1 2 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल जाता है बच्चे को। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। दूसरा तो भी सेम बात है कि टाइपिंग मिस्टेक भी किसी भी सब्जेक्ट में मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन पेपर में, देन ऐसे केस में भी ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड हो जाता है। ऐसा भी कुछ केस देखा हो गया कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो पासिंग परसेंटेज को मेंटेन रखने के लिए आइस एआई ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। देखो कितना मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है वो टोटली डिपेंड करता है आइस एआई पे, बट मैंने पिछले 3 4 सालों में देख रखा है 1 से 5 6 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स देख रखा है अपने आंखों से। और ऐसा चीज ध्यान से बातें को सुन लीजिए। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको किसी 3 पेपर में एग्रीगेट 200 प्लस मार्क्स आ जाता है तो चांसेस ज्यादा बन जाता है, जैसे कि 1 2 3 कोई भी 3 पेपर, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट वाइज स्टार्टिंग का 1 2 3, किसी भी 3 सब्जेक्ट में आपको 200 प्लस मार्क्स आ जाता है और कोई एक पेपर में 1 से 5 नंबर से फेल करते हो तो ज्यादा चांसेस, मैं 110% का श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन ज्यादा चांसेस बन जाता है ऐसे केस में आपको उस पेपर में पास कर दिया जाता है। अभी भी आपके हाथ में एक पेपर है तो अभी से आपको मेहनत करना, इको पेपर में 70 80 प्लस मार्क्स लाने का कोशिश करो। क्या ये रूल अप्लाई हो सकता है कि अगर एक से चारों पेपर में 200 प्लस मार्क्स आ रहा है, कुछ मार्क्स से फेल कर जाए तो ग्रेस मार्क्स मिल सकता है क्या? ये टोटली आइस एआई पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं ये बहुत बार देख रखा है कि तीनों पेपर मिला करके अगर आपको एग्रीगेट 200 प्लस मार्क्स है और कोई एक पेपर में 1 से 5 नंबर से फेल कर रहे हो तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है आपको उस पेपर में पास कर दिया जाए। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि इसके बारे में भी वेबिनार में डिस्कस किया गया था कि 1 2 मार्क्स 2 3 नंबर से आप अगर फेल कर रहे हो, चाहे आपका एग्रीगेट नहीं बन रहा है या क्या बोलते हैं आपका एग्रीगेट बन गया 1 2 मार्क्स से किसी पेपर में आप फेल कर रहे हो, देन ऐसे केसेस में भी आइस एआई ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कंडीशन बार बार बोल रहा हूँ, टोटली आइस एआई पे डिपेंड करता है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करने के बावजूद भी अगर आप पास नहीं कर पा रहे हो देन आप फेल कर जाते हो। तो आपके मन में डाउट आ सकता है ना, कैसे पता करें कि आपको ग्रेस मार्क्स मिला या नहीं मिला? जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना तो रिजल्ट पे जितना मार्क्स होगा वो एक बार देख लेना। इसके बाद आप लोग 10 रुपया में सर्टिफाइड कॉपी मंगवा लेना चारों सब्जेक्ट का। सर्टिफाइड कॉपी पे कितना मार्क्स है, दोनों में जितना का डिफरेंस होगा ना उतना ग्रेस मार्क्स आपको मिला होगा। बाकी ऐसा भी कुछ कंडीशन होता है जहां पे आईसीएआई अपने हिसाब से ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, वो टोटली आईसीएआई पे डिपेंड करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 एमसीक्यू होता है, तो एमसीक्यू पेपर में अगर आपको 39.25 या 39.50 या 39.75 मार्क्स आता है तो ऐसे केस में एग्रीगेट 40 कर दिया जाता है। सो डोंट वरी, चाहे पेपर नंबर 3 हो या पेपर नंबर 4 हो। और एक और बात, अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे कि लाइव प्रूफ दिखाइए किसी को ग्रेस मार्क्स मिला है तो कमेंट करोगे, मैं उस टॉपिक पे भी डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आपका कमेंट आएगा तो। बाकी ऑल द बेस्ट आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, आगे चलकर इंटरमीडिएट रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा, तो प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर।